हाय, आई एम वॉन। तो क्या तुम लोगों ने कभी कोई ऐसी मूवी देखी है कि जो तुमने जब पहली बार देखी हो लेकिन तुम्हें समझ में आया कि मूवी में हुआ क्या क्या है, लेकिन एक जो मूवी का मीनिंग होता है वो तुम्हें नहीं समझ में आया कि मतलब ये मूवी कहना क्या चाहती थी। तो आई थिंक यू शुड ट्राई दिस मूवी बिकॉज इट्स लाइक दैट। मैं बात कर रहा हूँ दी पावर ऑफ द डॉग की। तो देखो, इस चीज़ से मेरा मतलब ये था कि मूवी अच्छी है लेकिन समझ में नहीं आई कि मतलब इस मूवी का मेन मीनिंग क्या था। जब मैं इसे पहली बार देख रहा था मुझे मूवी देखने में अच्छी भी लग रही है, लेकिन मैं कब से सोच रहा था कि मतलब ये मूवी मतलब है किस बारे में, मतलब कि ये मूवी होगी किस बारे में, कि मतलब अब ये कहाँ जाएगी। देखो, इस तरह की मूवीज मैंने ना मतलब इतनी भी नहीं देखी है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत देख रखी है और उस टाइम पर भी मुझे ऐसा होता था। अब जैसे कि ये इस तरह की मूवी है कि जिसको क्रिटिकली अक्लेम मूवीज कहा जाता है, और देखो इस मूवी को देखने से पहले इसके बारे में मेरे दिमाग में मतलब कुछ भी नहीं था कि मतलब मुझे पता भी नहीं था कि ये मूवी है किस बारे में। नेटफ्लिक्स में जब मैंने इसको देखा तो मुझे इतना थोड़ा समझ में आया कि मतलब कुछ काउबॉय टाइप का और उस तरह की चीज़ है। लेकिन उससे पहले मैंने पीछे का वीडियो देखा था, मतलब अब देखा नहीं था लेकिन उसकी थंबनेल में मैंने जब देखा कि ऐसा लिखा था कि मर्द कैसे बने, तो मेरे दिमाग में कुछ अलग आ रहा था। तो मैं भी मतलब सोच रहा था कि ये मूवी क्या थोड़ी उस टाइप की है, लेकिन फिर भी जब मैं देख रहा था तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि ये मतलब मूवी में जो जो चीज़ें हो रही थी उसमें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। लेकिन एक होता है ना कि इस मूवी का मेन मैसेज क्या है, क्योंकि देखो इस तरह की जो मूवीज होती है ना, अब मुझे ये नहीं पता कि कितनी में, लेकिन मैंने कुछ देखी हुई है और इसमें भी कुछ ऐसा ही था कि देखो ये ना मतलब जो मैसेज लेकर चलती है ना उसको ना ऐसा मतलब बताती नहीं है। मतलब अभी आप देखो ना, तो अगर इसकी एंडिंग की बात करूँ तो ये मूवी जो कहना चाहती है उसकी ये बात ही नहीं करते। अब बाकी सारी मूवीज में तुम देखो ना तो कभी कभी होता है कि मतलब यू नो कि वो मूवी आपको एक्सप्लेन करने लगती है कि मतलब हाँ वो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो ऐसा होता है ना कि वो ही आपको बता रहा है। कुछ इस तरह की मूवीज में ना आपको मतलब ऐसा मतलब खुद से देखना होता है कि मतलब ये मूवी क्या कहना चाहती है। इसलिए मतलब यू नो इस मूवीज को मास्टरपीस ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये मतलब आपके लिए बनाई जाती है कि मतलब आप एक्सपीरियंस करो, खुद सोचो और मतलब समझो कि मतलब क्या हुआ इस मूवी में। तो हाँ, अब जैसे कि जब मैंने देख लिया और फिर मैं सोच रहा था कि क्या मतलब हो सकता है इस मूवी का मीनिंग, और फिर जब मैंने मतलब पीछे का वीडियो भी देख लिया और उससे भी मुझे ऐसा मतलब क्लैरिटी हो गई, और मतलब मैंने थोड़ा ऑनलाइन थोड़े रिव्यूज़ भी पढ़े तो हाँ मुझे समझ में आ गया कि ये मूवी मतलब किस बारे में, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो देखो, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो ये मूवी ज़रूर देखना, और इसलिए मैंने सोचा कि एक सजेशन भी मैं तुम लोगों को दे दूंगा। और इस मूवी को अगर मैं कहूँ ना तो ठीक है, शायद मतलब कहानी आपको उतनी ज़्यादा खास ना लगे, लेकिन इस मूवी का म्यूज़िक और इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छे है। मतलब इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी मतलब मैं सच बताऊँ ना तो बहुत अच्छी है। मैं तो बस उसके लिए काफ़ी टाइम तक मूवी देखते जा रहा था। अब हाँ कि मूवी इतनी साइलेंस है कि और देखो मूवी इतनी साइलेंट है कि मतलब आप देखो ना तो काफ़ी चीज़ों में तो वो बात भी नहीं करते। और देखो, अगर मैं बताऊँ ना तो उसकी वजह से एक जो सीन था कि अभी अगर तुम लोग शायद देखो तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक सीन आता है ये वाला कि जहाँ पर ये पियानो बजा रही होती है और ये ऊपर मतलब गिटार बजा रहा होता है, मतलब जो भी उसका होता है उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैं समझ नहीं पाया था, और मैंने तो कुछ अलग ही ऐसे था अपने दिमाग में, और मैं तो मतलब कुछ अलग ही समझ गया था। लेकिन जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि ये सीन मतलब इस बार में था। हाँ, ऐसे ही कह रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि ये कोई स्पॉइलर नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं करना चाहिए। अगर तुम शायद देखो भी तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग देखोगे, क्योंकि देखो ये मूवी ना पूरी इंग्लिश में ही है। मतलब इसका सिर्फ इंग्लिश सब अवेलेबल है और इंग्लिश डब अवेलेबल है। मैं नेटफ्लिक्स की बात कर रहा हूँ, कहीं और कुछ है तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी इंग्लिश में ही है। और उसी की वजह से ना मूवी में कुछ ऐसे वर्ड्स भी है कि जो मतलब शायद अगर आपको नहीं पता उसके मीनिंग तो समझ में भी ना आया, इसलिए थोड़ा बहुत आपको गूगल से ट्रांसलेट भी करना होगा। मैंने भी किया था। हाँ, तो हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि इस वीडियो को मैं ऐसे बनाऊंगा। मैं बहुत पहले से सोच रखा था कि कुछ सोच रखा था, लेकिन देखो अभी तो मैंने बना दिया और ऐसे फॉरन सजेशन तुम लोगों को दे भी दिया। ये वैसे मैं शुरू कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी मूवीज और सीरीज है और टीवी शोज भी जो मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ, लेकिन बिना स्पॉइलर दिए। जैसे कि अभी मैंने सीन दिखा है, लेकिन मैंने ऐसे दिखा है कि शायद तुम लोगों को उतना ज्यादा नॉन स्पॉइलर ना हो, आई होप। और फिर भी आगे देखो, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा इस फॉरन सजेशंस में। बस कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा जिससे मतलब तुम लोगों को ऐसा मन करे कोई भी चीज को देखने का। तो हाँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना। मूवीज और सीरीज से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और टीवी शो से भी। बाय।